हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिया केसी मोमेंट्स। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं स्टॉप माय म्यूट वाइफ का फर्स्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं स्टोरी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि इस ड्रामा में जो फीमेल लीड है वो बोल नहीं सकती है, और जो मेल लीड है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल टाइप का और ज़िद्दी टाइप का है, और वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता है। और उसे एक बीमारी भी है जो उसे अचानक से गुस्सा भी आ जाता है और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। फिर बाद में उसे उस बात का रिग्रेट भी होता है, लेकिन उसे इस बात की समझ है कि सही क्या है और गलत है क्या है, और वो एसएन ग्रुप का चेयरमैन है। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सारा इंट्रोडक्शन अभी ही करा दूंगी तो फिर इंटरेस्ट क्या रह जाएगा। स्टोरी की स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है शूनैन। वो लेटी हुई होती है और अचानक से अपनी आंखें खोलती है और उठ जाती है। उठकर वो खिड़की के पास जाती है और उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा था। सडनली उसे कोई आवाज़ लगाता है और उसे कहता है ये खा लो। ये होता है हमारे ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम है गुमिंगशान। गुमिंगशान को शूनैन देखकर अचानक से डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं वो आदमी कौन है और वो कहाँ पर है। शूनैन वो दवाई निकाल देती है और फिर गुमिंगशान उसे कहता है तुमने ये बाहर क्यों निकाल दी, ये कोई पॉइजन नहीं है, तुम इसे खा लो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसे तुम खा लो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो होती है गाइस जिससे गर्भ निरोधक हो जाता है। तो शूनैन सोचने लगती है मुझे इस पिल्स की क्या जरूरत है। फिर उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ लास्ट नाइट हुआ था। लास्ट नाइट जब वो अपने घर जा रही थी तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने ही किसी की कार वहीं पर रुकी हुई है। तो वो अपने फ़ोन में कुछ राइट करती है और वो लिखती है क्या तुम अपनी कार पार्क साइड में कर सकती हो, मैं यहाँ पर रहती हूँ। और वो उस कार के पास जाती है और नॉक करने लगती है। तभी उस कार के अंदर बैठा वो आदमी उसे कहता है गेट लॉस्ट। और फिर शूनैन कहती है सो रूड। शूनैन वहीं पर खड़ी रहती है। तभी गुमिंगशान उससे कहता है तुम मुझसे दूर रहो। शूनैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, फिर भी उससे हिम्मत करके वो पूछती है क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो वो गुमिंगशान बाहर निकल कर आता है और कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। और वो उसका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर उसे कार में खींच लेता है। और वो शूनैन से कहता है आखिरकार मैं उस ओल्ड मैन की योजनाओं में आ गया। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ओल्ड मैन कौन है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। और उस रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में शूनैन को दिखाया जाता है जो कि अपना फेस कवर कर रही होती है। तो उसके पास गुमिंगशान आता है और उससे कहता है तुम अपना फेस क्यों कवर कर रही हो, मैंने पहले से ही तुम्हारा सब कुछ देख रखा है। और वो उससे कहता है क्या तुम सच में एक म्यूट हो। तो फिर उस ओल्ड मैन ने ऐसा क्यों किया, क्या वो चाहता था कि मैं तुम पर दया दिखाऊं। तभी शूनैन उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ करती है, हाथ में उसके कुछ राइट करने लगती है। तभी गुमिंगशान उसका हाथ झटक देता है और रूडली उससे कहता है मैं ये नहीं समझ सकता, तुम बोलो। शूनैन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है। तभी गुमिंगशान उसके पास आता है और उससे कहता है क्या तुम सच में नहीं बोल सकती हो। और वो उससे कहता है तुम्हारा क्या टास्क है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या वो ओल्ड मैन ने तुमसे कहा था कि तुम मुझे सेड्यूस करो और मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो जाओ। शूनैन सोचने लगती है क्रेजी मैन क्या कह रहा है, क्या ये ऐसी बातें खुद से कह सकता है। तभी गुमिंगशान ग्लास उठाता है और एक पिल्स देता है जिससे वो कहता है इसे ले लो और मेरे सामने इनोसेंट होने का दिखावा मत करो और ये मत दिखाओ कि तुम गुस्से में हो। शूनैन तुरंत उसके हाथों से वो पिल्स झटक लेती है और खुद ही खा लेती है। गुमिंगशान सोचने लगता है इसने इतनी ज़्यादा उत्सुकता क्यों दिखाई, क्या ये चाहती है कि ये मेरे बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है और ये मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती है। गुमिंगशान उसके पास आता है, सडनली वो ग्लास उससे छीन लेता है और उसके पास आकर उससे माउस के जरिए वो पिल्स अपने अंदर ले लेता है। वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हटता है और वो उसे कहता है ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, और वो उसे वहीं रुकने का कहकर वो वहां से चला जाता है। शूनैन के लिप्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे और वो सोच रही थी कि इस मैन में कुछ तो गलत है, और वो उसके जाने के बाद वहाँ से भागने का सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे की डोर ओपन करती है और बाहर आ जाती है, और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा जैसे ही खोलने वाली होती है तभी उसके पीछे से आवाज़
जाती है कि तुम कहाँ जा रही हो, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे देखती है तो कोई नहीं होता है। जब वो नीचे देखती है तो उसे एक रोबोट दिखाई देता है। वो रोबोट उससे बातें करने लगता है। वो रोबोट उससे कहता है, मैं एक फैमिली रोबोट हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकती हो, मैं साइन लैंग्वेज समझ सकता हूँ, आप मुझे सेवन बुला सकती हैं, क्योंकि उस रोबोट का नाम सेवन होता है। शूनेन उस रोबोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और स्माइल करने लगती है। स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तभी रोबोट कहने लगता है, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड उसकी आईज साइन करने लगती हैं। तभी शूनेन को रियलाइज होता है कि अभी सेवन की वॉइस है जो चेंज हो गई थी। शूनेन ये देखने के लिए कि वो ये भाषा समझता है कि नहीं, इसीलिए वो इससे एक क्वेश्चन पूछती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे सेकेंड फ्लोर पे फॉलो कर सकते हो? तो वो रोबोट तुरंत ही उसे जवाब देने लगता है। वो उससे कहता है, नहीं, हम सेकेंड फ्लोर पर नहीं जा सकते, वहाँ पर मिस्टर गू का रूम है, उनके रूम में जाने के लिए कुछ लिमिट्स होती है, अगर हम वहाँ पर गए तो वो मुझे फोड़ ही डालेंगे। तो शूनेन कहती है, तो तुम ये भाषा समझ सकते हो? देन सेवन शूनेन से कहता है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कहिए। और उसकी आंखें फिर से शाइन करने लगती हैं और उसकी वॉइस फिर से चेंज हो जाती है। तो फिर वो फिर से रियलाइज़ करती है कि उसकी वॉइस फिर से क्यों चेंज हो गई। गाइस, ये वॉइस क्यों चेंज हो रही है मैं आपको बाद में बताऊंगी। शूनेन उससे और सवाल पूछती है। वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ का मास्टर कौन है। शेविन जवाब में बताता है, ये एस ग्रुप का हर्ट है और यहाँ के मालिक गू मिंगशान है, जो कि एशियन ग्रुप के चेयरमैन है। उनकी एज 27 ईयर ओल्ड है। गू मिंगशान का नाम सुनकर शूनेन थोड़ा सा कुछ सोचने लगती है और उससे कहती है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो रोबोट कहता है, क्या आप यहाँ से निकलना चाहती हैं? ये एक लेबिरिंथ वुड्स है, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। गाइस, ये जो इसका घर होता है वो एक जंगल में बना होता है, जहाँ पर भूल भुलैया जैसा स्थान होता है, जहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता है। ये मिंगशान का एक निजी स्थान है जहाँ पर वो रहता है। शूनेन शेविन से पूछती है, शेविन, क्या तुम्हें पता है कि गू मिंगशान कब वापस आएंगे और वो इस वक्त कहाँ पर हैं? तो शेविन उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेविन को जो कंट्रोल कर रहा था वो था गू मिंगशान। कहता है कि गू मिंगशान इस वक्त कंपनी में है और वो 7 PM को वापस आएंगे, क्या तुम बाहर निकलना चाहती हो? अगर मिस्टर गू मिंगशान को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। शूनेन को फिर से रियलाइज होता है कि उसकी आवाज़ फिर से चेंज हो गई है, क्योंकि शेविन को तो जो कंट्रोल कर रहा था वो गू मिंगशान था और वो ही उसकी वॉइस में बोल रहा था और सेवन के रूप में हर वक्त उस पर नज़र रख रहा था। सडनली शूनेन का फ़ोन रिंग करता है और वो अपना फ़ोन अटेंड करती है तो उसमें गू मिंगशान बोल रहा था। गू मिंगशान उससे कहता है, क्या तुम बेकार में ही मरना चाहती हो? डिनर हॉल में डिनर तैयार है, जाओ जाकर खाना खा लो जाकर। मैं वहाँ से निकल आया हूँ तो ये मत सोचना कि तुम वहाँ से निकल जाओगी। सडनली वो फ़ोन ये कहकर रख देता है। शूनेन कहती है, एक तो मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है और ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहा है। शूनेन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और वो घर के बाहर निकल आती है। जंगल में चलते चलते वो 2 घंटे से चल रही थी शेविन के साथ, फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और लौट फिर कर उसी जगह पर वापस आ जाती थी। तो शेविन उससे कहता है, हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते चलते, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला है, हम लोग नहीं बाहर निकल सकते हैं। तो शूनेन उससे कहती है, भले ही मैं बाहर ना निकल सकूं, लेकिन मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। वहाँ पर ऑफिस में बैठा गू मिंगशान शेविन के रूप में शूनेन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या ये वुमेन मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है? ये खाना क्यों नहीं खाने जा रही है? तभी गू मिंगशान के पास किसी का कॉल आता है। वहाँ से आवाज़ आती है, मास्टर, जिस लेडी को आपने पकड़ कर रखा है ये मामला हम और दिनों तक नहीं छिपा सकते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके उसे उसके घर वापस लौटा दीजिए। तो गू मिंगशान कहता है, ठीक है। शूनेन अभी भी घर के बाहर फॉरेस्ट में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है तो शूनेन सोचने लगती है, कौन है ये? तभी सडनली उसके सामने गू मिंगशान होता है। गू मिंगशान उसे कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? अगर इस फॉरेस्ट में मर गई तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर कभी आई भी थी। शूनेन सडनली डर जाती है क्योंकि गू मिंगशान उसके सामने अचानक से आ गया था। गू मिंगशान उसे कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने के लिए तुम्हें एक मौका देता हूँ, और वो चुटकी बजाता है। तभी उसके पास एक उसका नौकर आ जाता है और कहता है, मास्टर। गू मिंगशान उससे कहता है कि इस लड़की को इसके घर से सलामत पहुंचा दो। तो शूनेन सोचने लगती है, क्या सच में मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ? गू मिंगशान का आदमी वो शूनेन को उसके घर छोड़ देता है
शूनैन अपने मन में सोचती है, मैं पूरे दिन अपने घर से बाहर रही, क्या कुछ सबको पता चल गया होगा। ये सोचते हुए वो अंदर आती है। जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलती है तभी एक लेडी होती है, वो उसे जोर का चांटा मारती है और उससे कहती है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर का रास्ता क्या है? मुझे तो लगा कि तुम अभी भी मस्ती कर रही होगी। लेकिन शूनैन मुड़कर जाने लगती है बिना कोई जवाब दिए। तभी वो लेडी उसको फिर से पकड़ती है और फिर से उसे मारने लगती है। तभी शूनैन उससे पूछती है, आपको क्या चाहिए? तो वो लेडी कहती है, तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए? तुमने हमारी निंग फैमिली को एम्बेरस किया है। तो शूनैन सोचने लगती है, क्या इन सबको पता चल गया है गुमिक्शन के बारे में? लेकिन ये मेरी गलती तो नहीं थी। शूनैन उन लोगों से कहने लगती है कि मैं निंग फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैंने आप लोगों को एम्बेरस कैसे किया? तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है जो कहती है, तुम फिर से कहो कि तुम निंग फैमिली का हिस्सा नहीं हो। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट आपके साथ शेयर कर सकूं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।